रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे पूरा गांव रहस्यमय और डरावना लग रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक घुली हुई थी और बीच बीच में सूखी पत्तियां सरसराहट की आवाज कर रही थीं। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि उस रात कुछ अजीब घटित होने वाला था। यह वही रात थी जब हर कोई अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता था, क्योंकि कहते थे कि इस समय कोई वो लाल आंखों वाली परछाई गांव के आसपास घूमती है। गांव के किनारे पर एक पुराना जर्जर हवेलीनुमा घर था। लोग उसे रक्ताक्षी हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले यहाँ एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहते हैं कि उसकी आंखें इतनी लाल थीं जैसे उनमें आग जल रही हो। उसकी मौत के बाद हर अमावस्या की रात उसकी आत्मा इस हवेली के आसपास घूमती थी, और जो भी उसकी आंखों में देख लेता वह कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन नाम का एक युवक गांव में रहता था। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब छुट्टियों में गांव लौटा था। गांव आते ही उसने सुना कि पिछले 2 महीनों में 3 लोग गायब हो चुके हैं। सभी का आखिरी पता वही रक्ताक्षी हवेली के आसपास का मिला था। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम तक लेने से कतराते थे, लेकिन अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह सोचता था कि यह सब गांव के लोग खुद को डराने के लिए गढ़ी हुई कहानियां हैं। एक शाम जब अर्जुन चाय की दुकान पर बैठा था, तभी कुछ गांव वाले वहां आए और धीमी आवाज में बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि पिछली रात रमेश नाम का युवक हवेली के पास गया था और अब तक वापस नहीं लौटा। यह सुनकर सबके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। अर्जुन को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं आज रात हवेली जाऊंगा और देखूंगा कि असलियत में वहां क्या है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस औरत की आंखों में कभी मत देखना। कहते हैं जो उसकी लाल आंखों में देख लेता है वो उसकी दुनिया में खो जाता है और फिर कभी लौट नहीं पाता। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने अपने दोस्त विक्रम और सुरेश को भी साथ चलने को कहा। पहले तो दोनों डरे, लेकिन आखिरकार तैयार हो गए। रात के 12 बजे तीनों हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के चारों ओर घना कुहासा फैला हुआ था। टॉर्च की हल्की रोशनी मुश्किल से कुछ कदम आगे तक दिखा पा रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में समा गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अचानक उनकी रूह को छू लिया हो। दरवाजे पर पहुंचते ही हवेली की दीवारें अजीब सी आवाज करने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। विक्रम ने घबराकर कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन बोला, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब हवा की आवाज है। वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा और भी भयावह था। टूटी फूटी चीजें, जंग लगी लोहे की सलाखें और दीवारों पर जमी काई। अचानक कहीं से एक तीखी गंध आने लगी, जैसे किसी चीज के सड़ने की बदबू हो। सुरेश ने नाक पर हाथ रखते हुए कहा, ये कैसी गंध है। अर्जुन ने टॉर्च इधर-उधर घुमाई, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। अचानक गलियारे के अंत में कुछ हलचल हुई। टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी तो तीनों के होश उड़ गए। वहां एक काली परछाई खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे। उसकी आंखें आग के गोले की तरह लाल चमक रही थीं। वह स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें सीधा अर्जुन की ओर देख रही थीं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़ी औरत की बात उसके कानों में गूंजने लगी, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अर्जुन की नजरें उस औरत की आंखों से टकरा गईं। जैसे ही उसकी नजरें मिली, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में खींचता चला जा रहा हो। उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हों।
उसके सामने अंधेरे में कई आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये वही लोग थे जो पिछले कई सालों में गायब हो चुके थे। उनके चेहरे डर और दर्द से विकृत थे। उन आकृतियों में रमेश भी था। उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन भाग, यहां से भाग। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। तभी वह औरत उसके सामने आ गई। उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखें इतनी चमकदार लाल थीं कि अर्जुन की दृष्टि धुंधली होने लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम सब मेरी आंखों में देखते क्यों हो? अब तुम भी मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। विक्रम और सुरेश ने यह सब देखा और डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर भागे। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से केवल अर्जुन की चीख सुनाई दे रही थी और फिर सब शांत हो गया। विक्रम और सुरेश गांव लौटे, लेकिन उनकी हालत खराब थी। उन्होंने लोगों को सब बताया। गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। सबने तय किया कि अब कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। अगली सुबह कुछ लोग हिम्मत करके हवेली के पास गए। वहां उन्हें अर्जुन का जला हुआ मोबाइल और उसकी फटी हुई कमीज मिली, लेकिन अर्जुन खुद कहीं नहीं था। उस दिन के बाद से हवेली के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अक्सर लोगों को लाल आंखें घूरती हुई दिखाई देती। कई बार हवेली से किसी औरत के हंसने की आवाज आती। गांव वालों का कहना है कि वह औरत अब और शक्तिशाली हो गई है। वह हर उस आत्मा को अपने साथ खींच लेती है जो उसकी आंखों में झांकने की गलती कर दे। आज भी गांव के लोग जब रात में हवेली की दिशा में देखते हैं तो उन्हें घने अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं, जो उन्हें अपनी ओर खींचती रहती हैं। और जो उनकी ओर देख लेता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। लोग आज भी कहते हैं कि अगर आपको कभी अंधेरे में महसूस हो कि कोई आपको घूर रहा है तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि हो सकता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि वो लाल आंखों वाली परछाई हो जो आपको हमेशा के लिए अपने अंधेरे में समा लेगी। गांव में अर्जुन के गायब होने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोगों ने अपने दरवाजों पर नीम की टहनियां और मंत्र लिखी हुई राख रखनी शुरू कर दी। रात होते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। बच्चों को घर से बाहर जाने पर सख्त मनाही थी। विक्रम और सुरेश, जो उस रात अर्जुन के साथ थे, दिन बदिन और चुपचाप रहने लगे। वे अब किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। कभी कभी आधी रात को उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज जाती। लोग कहते कि उन्होंने जो उस रात देखा उसका असर उनकी आत्मा पर हो गया था। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थीं। उसके गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल था। गांव वालों ने उसकी पूजा की और उसे अपने गांव में हो रही घटनाओं के बारे में बताया। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक रक्तदृष्टा आत्मा है। गांव वाले हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। रक्तदृष्टा आत्मा वह होती है जिसकी मौत बहुत ही क्रूर और अन्यायपूर्ण तरीके से हुई हो। ऐसी आत्माएं मरने के बाद बदला लेने के लिए लाल आंखों के साथ वापस आती हैं, और जब तक उनका बदला पूरा नहीं होता वे मुक्त नहीं होती। साधु ने आगे कहा, यह हवेली कभी शापित नहीं थी, इसे शापित बनाया गया। यहाँ की औरत की हत्या सिर्फ हत्या नहीं थी, उसे जलाया गया, उसकी आंखें निकाल दी गईं और उसके साथ धोखा किया गया। जब वह मरी उसकी आत्मा में इतनी नफरत थी कि उसने खुद को इस हवेली से बांध लिया। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, मगर बाबा, हमने उसकी आंखें देखी थी, वे खून की तरह लाल थी। साधु ने गंभीरता से कहा, वो लाल आंखें उसकी नफरत की आग हैं। जो भी उनमें देखता है वह उसकी दुनिया में खींच जाता है। गांव वाले डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। तभी विक्रम, जो अब तक चुप था, अचानक चीख उठा, नहीं, अर्जुन जिंदा है। मैंने उसकी आवाज सुनी थी, वह मदद के लिए पुकार रहा था। विक्रम की यह बात सुनकर सब चौंक गए। साधु ने उसकी ओर गहराई से देखा और कहा, यदि अर्जुन की आत्मा पूरी तरह
निगली नहीं गई है तो उसे वापस लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हवेली के अंदर जाना होगा। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अर्जुन की मां रो रो कर बेहोश हो गई। वह अपने बेटे को बचाने की भीख मांगने लगी। साधु ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अकेला नहीं जा सकता, मुझे 2 साहसी लोगों की जरूरत होगी। यह सुनते ही विक्रम और सुरेश ने एक दूसरे की ओर देखा। डर उनके चेहरों पर साफ था, लेकिन अर्जुन की दोस्ती के खातिर उन्होंने हामी भर दी। उस रात हवेली की ओर जाने की तैयारी की गई। साधु ने मंत्रों से रुद्राक्ष की मालाएं, पवित्र जल और कुछ खास तांत्रिक वस्तुएं तैयार की। गांव वालों ने उन्हें विदा करते हुए प्रार्थना की। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल गई। कुहासा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो जाती। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। वह हवा इतनी ठंडी थी कि उनके शरीर सुन्न हो गए। अंदर का दृश्य पहले से भी डरावना था। टूटी फूटी दीवारें, झूलती जालेदार खिड़कियां और फर्श पर बिखरे अजीब निशान। हर जगह पर खून के धब्बे और जले हुए हाथों के निशान थे। अचानक हवेली के अंदर अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। क्यों आए हो, क्यों आए हो? साधु ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ते हुए कहा। हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं, अपना बदला छोड़ दो। लेकिन तभी तेज हंसी गूंज उठी। मुक्ति, हा हा हा, मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक ये हवेली जिंदा है, और जो भी इसमें आता है वह मेरा हिस्सा बन जाता है। विक्रम और सुरेश ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अचानक गलियारे के अंत में वही लाल आंखें चमकने लगी। वे धीरे धीरे पास आती जा रही थीं। उनके साथ खून की बूंदों की आवाज गूंज रही थी, टप टप टप। साधु ने त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए बोला, यही समय है, उसके सामने आने पर पीछे मत देखना। लेकिन जैसे ही वह औरत सामने आई, उसका चेहरा इतना भयानक था कि विक्रम चीख उठा। उसकी आंखें खून की नदियों जैसी लाल थीं और उसका शरीर आधा धुंध, आधा इंसानी मांस का लग रहा था। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, उसने गूंजती आवाज में कहा। साधु ने मंत्रों से एक अग्नि वलय बनाया और उसे घेरे में खड़ा कर दिया। लेकिन वह औरत जोर से चीखने लगी। उस चीख से हवेली की दीवारें हिलने लगी और बाहर का कुहासा और गाढ़ा हो गया। अचानक अर्जुन की आवाज गूंजी, मुझे बचाओ, मैं अंधेरे में फंस गया हूं। विक्रम और सुरेश उसकी आवाज की दिशा में दौड़े। वे एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां फर्श के बीच में खून से बना एक बड़ा गोल चक्र था। उस चक्र के अंदर अर्जुन बंधा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ा और विक्रम को कहा, चक्र के बाहर रहो, अगर भीतर गए तो तुम भी कैद हो जाओगे। सुरेश ने कंपती आवाज में पूछा, लेकिन अर्जुन को बाहर कैसे निकालेंगे? साधु ने त्रिशूल को चक्र के केंद्र में मारा। अचानक हवेली में तेज हवा चली और औरत की भयानक चीख गूंज उठी। उसकी परछाई ने अपना आकार बड़ा कर लिया और वह उन पर झपटी। साधु ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और आग का एक गोला उसकी ओर फेंका। वह औरत चीखते हुए पीछे हट गई। इस मौके का फायदा उठाकर विक्रम और सुरेश ने अर्जुन को बाहर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वे चक्र से बाहर आए, हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और चारों ओर चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। साधु ने चिल्लाकर कहा, भागो, हवेली अब खत्म हो रही है। तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवेली जोरदार धमाके के साथ धराशायी हो गई। धूल और कुहासा चारों ओर फैल गया। गांव वाले भागते हुए वहां पहुंचे। अर्जुन बेहोश था, लेकिन जिंदा था। साधु ने उसकी नब्ज देखी और कहा, अब यह सुरक्षित है, लेकिन उस औरत की आत्मा, वह अभी भी मुक्त नहीं हुई। सबने उसकी ओर डर से देखा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक इस गांव का कोई व्यक्ति लाल आंखों में देखने की गलती करेगा, वह
आत्मा फिर लौटेगी। अचानक हवेली की मलबे से एक ठंडी हवा का झोंका उठा। लोगों ने देखा कि कुहासे में दो लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही थी और फिर वे धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गईं। उसके बाद से गांव में सख्त नियम बना दिया गया कि रात के समय कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं कि अमावस्या की रात को हवेली के खंडहरों से अब भी वह हंसी सुनाई देती है। वह हंसी जो यह बताती है कि वो लाल आंखें अब भी अंधेरे में घूर रही हैं और किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हैं।